कल सभी विद्यार्थी ध्यान रखना। आज मैंने बहुत से विद्यार्थी हमके लिए स्वागत भिजवाया जो कुर्ते पजामे पहन के नहीं आए। उसके बाद भी मुझे दो तीन महानुभाव लिखे हैं जिन्होंने कुर्ते पजामे नहीं पहने। विज्ञान केंद्र की ड्रेस कुर्ते पजामे है और जिन महानुभावों ने कलर कुर्ते पहन रखे उनको भी वाइट ही पहने। आप वाइट कुर्ते पजामे में केवी पजामे की मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये तत्त्वार्थसूत्रकर्तारं ग्रद्धपीचोपलक्षितं वन्दे गणीन्द्रसञ्जा मुमा स्वामी मुनीश्वरम। सम्यक दर्शन ज्ञान में मिले चारित्र जब आए मुक्ति मार्ग तब ही बने उमा स्वामी समझाए। आचार्य उमा स्वामी जिन्होंने कम से कम अक्षर लिखकर अधिक से अधिक प्रसिद्धि पाई, वह शास्त्र है तत्वार्थ सूत्र जिसका नाम है मोक्ष शास्त्र। इस शास्त्र का नाम मोक्ष शास्त्र क्यों पड़ा कि मोक्ष प्राप्ति के जो जो कार्य की आवश्यकता है, जो मैं जानना योग्य, वह सारा इस शास्त्र के अंदर बताया गया। इस शास्त्र का दूसरा भी नाम है जिसका नाम है तत्वार्थ सूत्र, क्योंकि इस शास्त्र के अंदर 7 तत्वों का वर्णन किया है। जैसे जगत में हमें कोई यात्रा करनी हो तो हाथ में टॉर्च, लाइट या दीपक होता है, तो दीपक के प्रकाश में हम पूरी यात्रा को कर सकते हैं। उसी प्रकार मोक्ष की यात्रा में ये तत्वार्थ रूपी दीपक का ज्ञान हमें अवश्य होना चाहिए, तभी हमें मोक्ष की यात्रा पूरी हो सकती है। तत्व के नाम जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। इस तत्वार्थ सूत्र में इन्हीं का वर्णन है, जिसके लिए प्रसिद्ध गाथा है। आप पढ़ेंगे इसको। पड़म चौके पड़मम, बोलिए, पड़म चौके पड़मम पंचमे जान को गलम तचम। छह सत में सुवासव, अठ में बंदना दो, 9 में संवरणी जड़, 10 में मोखम व्याणाही, ये सतत भणिदम जीणवर पणिदम दहसोतम। तत्वार्थ सूत्र के 10 अध्यायों की क्या विषय वस्तु है? 7 तत्व है। तुम्हें पता है पड़म चौके पड़मम मतलब पहले 4 अधिकार में जीव तत्व का वर्णन किया है। 5वें अध्याय में अजीव तत्व का वर्णन। 6ठे और 7वें में हमने बताया था सूत्र संख्या भी कितनी है, 66 है, और आश्रव तत्व का वर्णन। 8वां अध्याय जिसका नाम है बंध तत्व का वर्णन है। 9वें अध्याय के अंदर 2 तत्व का वर्णन है, संवर और निर्जरा, और 10वें अध्याय के अंदर मोक्ष तत्व का वर्णन। ऐसे कौन से तत्व है जिनके लिए केवल एक ही अध्याय है? तो कि 5वां, 8वां और 10वां।
3 अध्याय ऐसे हैं जिसमें एक एक तत्व का वर्णन है। 5वें में अजीव तत्व का वर्णन, 8वें में बंध तत्व का वर्णन। बहुत बढ़िया। ऐसे कौन से अध्याय के अध्याय तो एक है, लेकिन 2 तत्व का वर्णन है। नंबर उसमें कौन से 2 तत्व का वर्णन है? ऐसा कौन सा तत्व है जिसका कि कई अध्यायों में, जैसे जीव तत्व का 4 अध्यायों में वर्णन है। और सूत्र की संख्या पूरे तत्वार्थ सूत्र में कितनी है? 43 कम 400। कितनी? 43 कम कितनी आएगी? 357। जीव तत्व का वर्णन 167 सूत्र में किया। 100 पहले में 33, दूसरे में 53 सूत्र है, तीसरे के अंदर 39 और चौथे के अंदर 42। 4 अध्याय, सबका टोटल करना बेटा कितना आएगा? 167 किया आपने। हमारी यहां पर पहले अध्याय की हमने कल यहां पर चर्चा शुरू की थी। पहले अध्याय का पहले हम पाठ करेंगे। आपके पास पुस्तक है ना, सब लोग पाठ को 33 सूत्र को बोलेंगे, शांति से बोलेंगे, शुद्ध उच्चारण भी बोलेंगे, हम सुनेंगे। बोलिए। कुल सूत्रों की संख्या कितनी है? 33 है। बराबर। 33 संख्या से आपको कुछ याद आता है? हाँ, उत्तर सही आया। कहीं से आया ना? सर्वार्थ सिद्धि के देवों की आयु कितनी है? 33। और 7वें नरक के नारकियों की भी आयु कितनी होती है? और भी कुछ याद आते हैं? हाँ, 33 सागर पे 2 हमने याद किए। और लेकिन पहले अध्याय के अंदर कितने सूत्रों की संख्या है? 33 है। पूरे अध्याय के अंदर वर्णन तो जीव तत्व का है, लेकिन अगर हम विषय की स्थापना करें तो हमने इनको 4 विषय स्थल में विभाजन किया था। जिसमें क्या था? 4। पहले 4 सूत्र का एक विषय स्थल, आगे के 4 सूत्र मतलब 5वां, 6वां, 7वां और 8वां, फिर क्या था? 24 सूत्रों का एक विषय स्थल था। और अंतिम एक सूत्र, जो सूत्र नंबर 33 था, वह चौथा विषय स्थल था। 1, 2, 3 और 4, बराबर 4 विषय स्थल। सामान्य से कहें तो इस अध्याय के अंदर मोक्ष मार्ग बताकर सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान का वर्णन किया। फिर से रिपीट करता हूं मैं। पहला अध्याय है, जीव है, ज्ञान है, तो क्या पहले तो बताया? मोक्ष मार्ग बताया। उसके बाद में सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान का वर्णन किया। सूत्र नंबर 9 से देखा जाए तो सम्यक ज्ञान का वर्णन है। और कहां तक चलता है? पूरे 32 सूत्र तक सम्यक ज्ञान की अपेक्षा से बताते। सूत्र नंबर 9 याद है आपको? देख के बता सकते कौन सा सूत्र है? सूत्र नंबर 9 क्या है? पढ़ेंगे आप लोग? मतलब इसके अंदर क्या बात चल रही थी? द्वयाक शिष्य था,
प्रश्न पूछ रहा था कि हे गुरुदेव, आपने बोला कि सम्यक दर्शन 7 तत्वों के शब्दांश से होता है, आपने तत्वों के नाम तो बता दिए, कौन से सूत्र बताए तत्वों के नाम? सूत्र नंबर 4 में क्या बताए थे? तब द्वयाक शिष्य ने क्या प्रश्न पूछा कि इन तत्वों के जानने के उपाय क्या है? हमने आपको बताया था तत्वार सूत्र कैसी बुक है? आंसर बुक है, क्वेश्चन पेपर नहीं है, मतलब विदाउट क्वेश्चन पेपर आंसर बुक है। तो तत्वों के जानने के जो उपाय बताए, तो आप में से बताएंगे सूत्र नंबर 5, सूत्र नंबर 6, सूत्र नंबर 7 और सूत्र नंबर 8। इन 4 सूत्रों के अंदर 5 से लेकर 8 तक तत्वों के अधिगम यानी जानने के कितने उपाय बताए हैं, उस भगवान की जय बोलिए। जितने उपाय बताए उस संख्या है, वो जिस तीर्थंकर के है उसकी जय बोलिए। बोलो, किसकी जय बोलेंगे? बोलो ना, बोलो मुनि सूरतनाथ भगवान की। मतलब हमारे यहाँ मुमुक्षु आश्रम में मुनि सूरतनाथ भगवान है ना, इसलिए विराजमान किया कि आप सबको सम्यक दर्शन हो जाए, है ना, इसलिए किया गया। अच्छा, 20 अधिगम के उपाय कौन कौन से? 4 निक्षेप, प्रमाण और नय, निर्देश आदि 6 और सत्संख्या आदि 8। किसी को याद है पूरे नाम? निर्देश आदि 6 बोलना बेटा। निर्देश बोलो। निर्देश, स्वामी, साधन, अधिकरण, स्थिति, विधान। बहुत बढ़िया। पीछे से भी बोलेंगे सत्संग, हाँ आपको बोलना। यस, आपने ऊपर किया नहीं, उन्होंने किया, समझिए। हाँ यस, हाँ उंगली जिसने उठाई आपने ही। यस, सत बोलो। सत, संख्या, क्षेत्र, वर्षन, काल, अंतर, भाव। कितने हो गए? 8वां अल्प बहुत। कौन सा है? अल्प। इसका सूत्र में बोलने का, जब हम पूछे यहाँ पर सूत्र में बोलने का, बोलिए 8वां सूत्र बोलिए आप। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, कालांतर, भावार्थ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे कितने सूत्र है जिसमें सम्यक ज्ञान का वर्णन किया? सम्यक ज्ञान 24 सूत्र है, 24 सूत्र है। सूत्र नंबर 9 से सूत्र नंबर 32। लेकिन सूत्र नंबर 30 को पढ़ना है। क्या पढ़ना? आप तीसरा पढ़ सकते हैं, सूत्र नंबर 30 पढ़िए। क्या है? एकादिनी। सूत्र नंबर 9 में क्या बताया? ज्ञान के 5 भेद बताए थे। कौन से बताए थे? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपरय ज्ञान। और सूत्र नंबर जो आपने पढ़ा 30 नंबर का, उसमें क्या बताया कि एक जीव के एक साथ कितने ज्ञान हो सकते हैं, उसकी बात उन्होंने सूत्र नंबर किस बताई? 30 में बताई। क्या बात है इसका? बराबर। क्या लिखा है यहाँ पर? मति ज्ञान, 1 नंबर में क्या लिखा? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपरय ज्ञान और केवल ज्ञान। मति ज्ञान को क्या नंबर दिया अपन ने? ए। शुद्ध ज्ञान को क्या नंबर दिया? अवधि ज्ञान को, मनःपरय ज्ञान को और केवल ज्ञान को। मैंने कहा 0.0.0.05, 4 बार 0 बोला। 0.0.0.05 क्या मतलब हुआ? कौन सा सूत्र है? नहीं, ये सूत्र कौन सा है? 30वां सूत्र है। 30वें सूत्र में क्या बताया कि एक जीव को एक साथ कितने ज्ञान हो सकते हैं, ये बताया ना हमने। तो एक जीव को कितने ज्ञान हो सकते हैं? मैंने बोला 1.2.0.0.0। क्या मतलब हुआ इसका? कौन से? कोई भी जीव होगा, संसारी जीव होगा, तो उसको कौन से ज्ञान होंगे? 1 और 2 और बाकी 0.0.0.0। मतलब उसका क्या हो सकता है? मति ज्ञान है इसलिए 1 नंबर, अवधि ज्ञान, शुद्ध ज्ञान है इसलिए 2 नंबर। लेकिन तीसरा जीरो क्या बताता हो सकता है उसको अवधि ज्ञान नहीं हो?
मन पर्य ज्ञान नहीं हो, वो केवल ज्ञान तो अकेला ही होता तो वो भी नहीं है। तो क्या हो गया, हम आपके पास में कितने ज्ञान है, 12,000, कितने, 12,000, कितने आपके पास में? क्या ऐसा हो सकता है किसी जीव के 12,300 हो सकता है क्या? हो सकता है। ऐसे कौन से जीव है जिनको 12,300 नियम से होता है? देव और नारकी, उनके भव का ही ऐसा कारण है कि नियम से उनको अवधि ज्ञान होता है। क्या मनुष्य और तिरंज को 12,300 हो सकता है? हो सकता है, लेकिन सबको हो ये आवश्यक है। जब तीर्थंकर भगवान जन्म लेते हैं तब उनके ज्ञान का क्या नंबर होता है? पक्का है ना? मैं 3 ज्ञान के साथ तीर्थंकर भगवान। अब जब तीर्थंकर भगवान केश नोच कर लेते हैं और अपनी ध्यान अवस्था में जाते हैं तो उनका ज्ञान क्या क्या उनका सूत्र बन जाएगा? क्या हुआ? ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि जैसे ही अपने ध्यान अवस्था में जाते हैं उनको क्या होता है, मन पर्य ज्ञान हो जाता है। भगवान महावीर को मन पर्य ज्ञान उनके अंतिम भाव में कितने वर्ष तक का था? किसने उत्तर दिया? बहुत बढ़िया, खड़े हो जाएंगे। बहुत कैसे बताया आपने? बताइए, बहुत बढ़िया। क्योंकि उनकी दीक्षा हुई थी 30 वर्ष की आयु में। हाँ, और केवल ज्ञान हो गया था 42 वर्ष की आयु। तो 42 घटाए तो बराबर, कुछ कम है लेकिन बराबर आपका उनका से 12 वर्ष तक उनको लगातार मन पर्य ज्ञान रहता। देखिए, अनंत अवस्था में भगवान महावीर को 0,0005 कितने काल तक हुआ था? 30 वर्ष तक था। क्या उसके बाद में है कि हाँ एक बार केवल ज्ञान होने के बाद में सदा रहता, उसको कहता शादी अनंत काल तक है, बराबर। तो ये जो 9वां सूत्र में बताया गया था कि ज्ञान कितने होते हैं, और इस 30वें सूत्र में बताया कि एक जीव के एक साथ कितने ज्ञान हो सकते। अच्छा, ऐसा कौन सा ज्ञान है जो श्रावकों को नहीं हो सकता है? जब तक मुनि पद धारण नहीं करेंगे तब तक नहीं हो सकता। कौन सा ज्ञान है? मन पर्य ज्ञान है, बराबर। ये किसको होता है? केवल मुनियों को ही होता है। ऐसा कौन सा ज्ञान है जो छद्मस्त को कभी भी नहीं हो सकता है? पहले छद्मस्त किसे कहते हैं? नहीं पता। जब तक ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी कर्म का आवरण है तब तक उन जीव को कहते हैं छद्मस्त। उनको क्या कहते हैं? मतलब पहले गुणस्थान से लेकर 12वें गुणस्थान तक सभी छद्मस्त है, तो क्या उसको केवल ज्ञान हो सकता है या नहीं हो सकता? तो जिस प्रकार से अपन ने संसारिणो मुक्ताश्च, ऐसे अपन जीव के भेद करें तो छद्मस्त और केवल ज्ञानी, ठीक है ना। जो केवल ज्ञानी जीव होते हैं उनको केवल एक ही ज्ञान होता है, 0,0005। ऐसा कौन सा सूत्र है जिसमें नई की बात बताए और सूत्र की संख्या बताना है, और आपको सूत्र का उच्चारण भी करना, आपको याद नहीं हो तो देख के बता सकते हैं। हाँ भैया, येलो शर्ट बताइए। पूरे सूत्र का उच्चारण करना है। नेगम संग्रह व्यवहार ऋजुसूत्र शब्द समविरूढ़ एवं भूता नया। इसमें ये नय का बताया। तो नय के निरूपणा करने वाले कितने सूत्र हैं पहले अध्याय में? एक ही है। और मोक्ष मार्ग को बताने वाले पहला मोक्ष मार्ग को बताने वाले सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। दूसरे सूत्र से लेकर आगे के सारे सूत्र में तो सम्यक दर्शन का वर्णन है। दूसरे सूत्र से लेकर 8वें सूत्र तक तो सम्यक दर्शन का वर्णन है। हमने यहाँ पर स्वाध्याय प्रारंभ किया था। आप लोगों में से किसी को पहला अध्याय पूरा याद है? पूरा? हम कल पूछेंगे उसके बाद में सबको पूरा पहला अध्याय 33 सूत्र का सबको याद करना है। और कल जब हम करेंगे मंगलाचरण में तो पहले कोई ना कोई आपको आके यहाँ पर 33 सूत्रों का पाठ करना, उसके बाद में अपन कक्षा को शुरू करेंगे। आज अपन ने सामान्य विषय के बारे में देखा। अब हम इसको प्रारंभ से थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। पहले सूत्र का नाम क्या था? बोलिए, किसको याद है? सम्यक दर्शन ज्ञान। देखिए, इसके अंदर व्याकरण की बात करें तो बात क्या की जा रही है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग का है।
तो मार्गा नहीं कहा, बहुवचन होने पर क्या लगना चाहिए था? मार्गा लगना चाहिए। लेकिन क्यों नहीं लगा यहाँ पर? क्योंकि मोक्ष मार्ग 3 नहीं है, 1 है। इसको बताने वाली द्रव्य संग्रह ग्रंथि की कौन सी गाथा है? किसी को याद है क्या? ऋण तयम न वट्टदी अपाणम मुयुत्तु अन्न दव्य यम्मी। मतलब ये रत्नत्रय है, ये आत्मा तीनों का एक रूप है, मतलब मार्ग 3 नहीं है। अगर हमने कहा पहले सूत्र के अंदर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, हमने सम्यक दर्शन को 1 नंबर दिया, सम्यक ज्ञान को 2 नंबर दिया, सम्यक चारित्र को 3 नंबर दिया। अब आपको बताना है कि मोक्ष मार्ग क्या है। एक मिनट, खुल नहीं रहा है, क्या हो गया इसको? पहले सूत्र में हम, एक मिनट, ये देखिए मैंने यहां पर क्या सूत्र चार्ट दिख रहा है आपको? सम्यक दर्शन में मैंने क्या लिखा? ए। सम्यक ज्ञान को क्या लिखा? बी। सम्यक चारित्र को क्या लिखा? 3। अब इसके 7 प्रश्न बन सकते हैं। क्या ए मोक्ष मार्ग है? क्या बी मोक्ष मार्ग है? क्या सी मोक्ष मार्ग है? ये तो गए 3 प्रश्न। चौथा प्रश्न क्या बना? क्या ए बी मोक्ष मार्ग है? 5वां प्रश्न क्या बी सी मोक्ष मार्ग है? क्या सी ए मोक्ष मार्ग है? या 7वां प्रश्न है ए बी सी मोक्ष मार्ग है? क्या बोला अपन ने? तो कौन सा उत्तर सही है? हाँ, तीनों जो है आपने बताया कि ये तीनों की एकता रूप मोक्ष मार्ग है। इतना बात ये बताया। इसके लिए जिनागम में एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है कि तीनों की एकता रूप मोक्ष मार्ग क्या है। उदाहरण दिया गया औषधि को लेकर। किसको लिया? जैसे किसी को कोई रोग हो और उसको पहले जो औषधि बताई गई है उस औषधि पर उसको श्रद्धा होनी चाहिए कि इस औषधि से मैं ठीक हो जाऊंगा, तो इसको कहते हैं श्रद्धा। दूसरा, उसको उस औषधि का ज्ञान भी होना चाहिए कि ये कब लेनी है, कितनी बार लेनी है, दूध के साथ में लेनी है या पानी के साथ में लेनी है या छाछ के साथ में लेनी है। क्योंकि आयुर्वेदिक में ऐसा होता है, औषधि एक है, उसको दूध के साथ में लो या तो अलग असर करती है, छाछ के साथ में लो तो अलग असर करती है, पानी के साथ में लो तो असर हो सकती है। तो औषधि के ऊपर पहले श्रद्धा होनी चाहिए, एक पॉइंट। दूसरा, उस औषधि को सेवन करने का, कब लेनी, कैसे लेनी है ना, परहेज का, इसका भी ज्ञान होना चाहिए। अब श्रद्धा भी है और ज्ञान भी है। अगर वह औषधि नहीं ले तो कितने काल में ठीक हो जाएगा, देखता रहेगा उस औषधि। क्या करेगा? अच्छा सजा के रख देगा, ये औषधि है, इससे मैं ठीक हो जाऊंगा, इसको मुझे 2 बार लेनी चाहिए। सब पता उसको, ज्ञान है। क्या ठीक हो जाएगा? क्या नहीं हो जाएगा। तो वास्तव में देखा जाए तो औषधि पर श्रद्धा होनी चाहिए, औषधि कैसे लेनी उसका ज्ञान होना चाहिए और औषधि का सेवन करेगा। ये उदाहरण शास्त्र में सर्वार्थ में किसके लिए दिया गया? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग तीनों की एकता। एक और उदाहरण आता है आपको, जिसकी के रत्नत्रय की जो पूजा अपनी जिनेंद्र अर्चना में रत्नत्रय की पूजा है ना, उसमें एक आता है अंधा और लंगड़ा, दोस्त थे, दोस्ती थे। दोनों एक जगह पर जंगल में आग में, मतलब आग लग जाती है और निकल नहीं पाते हैं। तो कैसे निकलते हैं? क्या जो लंगड़ा था वो चल सकता था, है ना? लंगड़ा था वो चल नहीं सकता था, लेकिन उसके पास में आंख थी। जो अंधा था वह देख नहीं सकता था लेकिन चल सकता था। तो कैसे उन्होंने जंगल को, आप लोगों ने पढ़ा हो ब्लाइंड मैन और लेम मैन की स्टोरी आती पूरी, कैसे पार किया उन्होंने? कि उस लंगड़े व्यक्ति के ऊपर अंधा व्यक्ति बैठ गया
और वो मार्ग बताता रहा तो जंगल से पार हो गए। पर सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी वास्तव में मोक्ष मार्ग है। ये कौन सा सूत्र है? पहला सूत्र है। द्वयाक शिष्य के जब इस सूत्र का आंसर मिला, उसने पूछा मुझे मोक्ष में जाना है, तो दूसरा सूत्र क्या आया था? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन। यहां पर देखो आचार्य ने दो शब्द किए, तत्व भी कहा और अर्थ भी कहा। भैया तत्व कहते हैं वस्तु के भाव को, क्या कहते हैं? और अर्थ कहते हैं वस्तु। वस्तु का भी ज्ञान होना चाहिए और उसका भाव भी ज्ञान होना चाहिए। बात उस समय की है जब देश को आजाद किया जा रहा था। गांधी जी का जगह जगह पर सम्मान हो रहा था। बहुत पुरानी कथा है, छोटी सी कथा है। एक ट्रेन के अंदर एक बच्चा था और उसी के अंदर गांधी जी उस समय एक बिल्कुल वृद्ध थे और बहुत साधारण पोशाक रहती, उनकी ड्रेस बहुत सिंपल हुआ करती थी, है ना, चप्पल सादी हो, वो कह नहीं सकता था कि इतना बड़ा महान पुरुष है। आपने देखा बेटा क्या गांधी जी को? वो बच्चा, छोटा बच्चा, उसके हाथ में उस समय चवन्नी चलती थी, 25 पैसे की कॉइन चलती थी, तो वो इस ट्रेन के अंदर खेल रहा था और गांधी जी वृद्ध व्यक्ति खड़े थे। वो बोल रहा था, छोटी सी चवन्नी चांदी की, जय बोलो महात्मा गांधी की। टक टक किया उसने और चवन्नी उस वृद्ध व्यक्ति के पैर के ऊपर चली जाती थी। तो कहता, ए बुड्ढे हटो यहां से। फिर उठाता, फिर बोलता था, छोटी सी चवन्नी चांदी की, जय बोल। अरे बुड्ढे, मेरी चवन्नी कहाँ गई? मैं ढूंढ रहा हूं, हटो 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 हटो, मुझे खेलने दो। ऐसा वो करता रहा और थोड़ी देर के बाद में स्टेशन आता है और वो वृद्ध व्यक्ति नीचे उतर के चले जाते हैं और वहां पर सब लोग नारे लगा लेते हैं, जय बोलो महात्मा गांधी की। कोई हाथ पहना रहा है, कोई पैर छू रहा है। वो लड़का बड़ा शर्मिंदा हो जाता है। ट्रेन की खिड़की से दिखता है, मैं जिसे देख रहा था वो तो स्वयं ही महात्मा गांधी। वो व्यक्ति जो खेल रहा था, महात्मा गांधी की जय बोल रहा था, उसने स्कूल में पाठ पढ़ लिया था कि महात्मा गांधी महान पुरुष है, वह महात्मा गांधी ने देश को आजाद कराया है। वो उसके भाव को जानता था, लेकिन महात्मा गांधी नाम के व्यक्ति को नहीं जानता था, यानी अर्थ को नहीं जानता था। इसका परिणाम क्या हुआ? बुड्ढे, है ना। इसलिए जिनागम में बोला है कि तत्व का ज्ञान भी होना चाहिए और अर्थ का ज्ञान। सूत्र क्या है? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। पर सम्यक दर्शन कैसे होता? तत्व का भी श्रद्धा होनी चाहिए और अर्थ की चाहिए। घर में कोई आए थे, भैया एक गिलास पानी लाना, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी। बच्चा जाता है, इत्तेफाक से वहां पर एक भी गिलास नहीं मिलता है, वहां लोटा था, वह लौट कर आ गया। बहुत देर हो गया, उसमें क्या पानी नहीं है क्या? अरे गिलास नहीं है। क्या कहा उसने? अगर उसको भाव पता होता, ये भाव पता लग जाता कि मेरे को पानी पीना है, गिलास नहीं, तो लोटे में दिया, पानी तो पीना था ना। तो तत्व का ज्ञान भी होना चाहिए और बहुत जरूरी। हमारे एक उदाहरण सुना होगा, बेटा देखना, कचरा देख कर फेंकना। कोई आदमी को निकला देख कर फेंकना, तो वो बहू जाकर कचरा जो फेंकती है, नहीं बहू थी, सासू जी ने कहा कचरा किसी आदमी को देख कर बोलना, नीचे देख कर फेंकना। वो देखती, कोई आदमी दिखाई नहीं दे रहा है, वो खड़ी है। सासू जी आधा घंटा हो गया, इंतजार कर रही है, कहां गई, क्या हो रहा, कचरा फेंकने में इतनी, अरे कोई आदमी नहीं दिखाई दे रहा, कैसे फेंकू? तत्वा श्रद्धानम। अब द्वयाक शिष्य ने आगे भी प्रश्न पूछना शुरू कर दिया। क्या पूछा कि ये सम्यक दर्शन आपने बताया तो किस तरह से होता है? क्या बताया? किस तरह से उसकी उत्पत्ति के कारण बताया। इस सूत्र के अंदर हमारे आगे का सूत्र हुआ, कौन सा सूत्र? नंबर 3 हुआ। आप पढ़ सकते हैं, तन निसर्गात् अधिगमन। मतलब वह सम्यक दर्शन उत्पत्ति की अपेक्षा से निसर्गज और अधिगमन, दो प्रकार। निसर्ग कहते हैं स्वभाव, किसको कहते हैं? और अधिगमन किसी के उद्देश्य के द्वारा। ये तो सूत्र का अर्थ हो गया। लेकिन जब पूज्यपाद स्वामी ने इसकी टीका की, तब उन्होंने ये बताया कि भैया अगर निसर्ग सम्यक भी होता है, तब ये बात कि पूर्व भाव में उसको अवश्य देशना मिली होगी। क्या कहा यहाँ पर कि किसी जीव ने अभी वर्तमान में देशना प्राप्त की और उसको सम्यक दर्शन हो गया,
तो उस सम्यक दर्शन को क्या कहेंगे? अधिगमज। क्या कहेंगे उसको? आप क्या उदाहरण बता सकते हैं कि हाँ मैं बता सकता हूं? शेर की पर्याय में भगवान महावीर के जीव को सम्यक दर्शन हुआ, उसी समय उपदेश मिला और उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। ऐसे को क्या कहेंगे बेटा? अधिगमन। और कोई जीव है जिसने पहले तो उन्होंने उपदेश प्राप्त किया था, किसी कारणवश अगर उसको सम्यक दर्शन नहीं हुआ, अगर उसके धारणा के ज्ञान में तत्व का निर्णय है, तो उसको बिना उपदेश के अगर सम्यक दर्शन हो जाए तो उसको कहते हैं निसर्ग सम्यक। देखो नरकों में जीव है, वहां पर मंदिर नहीं है, वहां पर मुनिराज नहीं है, और फ्रेंड्स नारकी के बहुत कम होते हैं। वो सीता का जीव चला गया था, वो बात तो कहानी एक दो है नहीं, लेकिन वहां पर नारकी में वहां तो सब लोग फाइटिंग ही करते रहते हैं। आपको पता है ना, नारकी लोग इतने फाइटिंग में बिजी रहते हैं कि समोशरण में एक भी नारकी नहीं आता है, फिर बहुत फाइट करने पड़ता है उनको। आएंगे कहां से? 3 गति के जीव आते हैं। लेकिन वहां पर भी वहां के दुख की वेदना को सहन कर इनको देखकर किसी को जाति स्वर्ण से आदि से सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है। उसको बोलते हैं वहां पर कैसे? तो बिना उपदेश के प्राप्त हो गया, मतलब बिना उपदेश के सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया। तो कैसे प्राप्त हुआ? कि पूर्व भाव में उसको देशना मिली थी उसकी अपेक्षा। तो यहाँ पर जो तीसरे सूत्र के अंदर जो सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के जो भेद बताए हैं, उसके कारण क्या बताया? अधिगमन और निसर्गज। लेकिन उस भाव में ही देशना मिली हो और उसको हो जाए, उसको बोलते हैं अधिगमन, अन्यथा क्या बोलते हैं? उसको निसर्ग। लेकिन निसर्ग शब्द का अर्थ क्या है? समास। क्या है? वास्तव में देखा जाए तो सम्यक दर्शन गुरु के आश्रय से होता ही नहीं है। यहाँ की जिनवाणी भी निमित्त कहा गया, प्रधानतर निमित्त कहा गया। वास्तव में सम्यक दर्शन तो अपनी आत्मा के आश्रय से ही होता है, कहते स्वभाव के आश्रय से ही उत्पन्न होता है। उसके बाद में चौथे सूत्र के अंदर फिर जब पूछा उसने कि हाँ आचार्य श्री, आपने ये तो बता दिए कि सम्यक दर्शन की कितनी उत्पत्ति के हैं, लेकिन ये उत्पत्ति जो तत्व बताए थे उन तत्वों के नाम तो बताओ कितने होते हैं? तो आचार्य श्री ने चौथे सूत्र में जवाब दिया। क्या दिया? 7 तत्वों के नाम बता दी। इसका में आप लोगों को पता है उदाहरण क्या है? जिनागम में, अपने छड़ाला में भी, स्वाध्याय में भी आपने पढ़ा होगा, नाव का उदाहरण है, पूरा पता है आपको, ठीक है ना? चलिए, तो 7 तत्व के उदाहरण की अपन ने बात बता दी। लेकिन हमें क्या देखना था? इन 7 तत्वों में आपको हे उपादेय की भी मीमांसा पता होगा, ठीक है ना? कि जो तत्व को तो जान लिया, लेकिन तत्व को जानने में जब तक अपन हे उपादेय नहीं जानेंगे तब तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी। अपने मोक्ष पर प्रकाशक में, मुझे पता नहीं आपका हुआ या नहीं, 7वें अध्याय में आता है कि स्व का भेद ज्ञान तो हो गया कि ये मैं जीव हूं, शरीर अजीव है, लेकिन इसके बिना जब तक आश्रवादी तत्व में हे उपादेय नहीं होता है तब किसका छोड़ना, किसको ग्रहण करना, तब तक उसको मोक्ष के मार्ग का प्रारंभ नहीं होता। एक बार संक्षेप में बोल देते हैं, जीव तत्व आश्रय करने योग्य उपादेय है, अजीव तत्व न हे है न उपादेय है, ज्ञेय है। आश्रव और बंध क्या है? आपको बोलना है हे है। परम ज्यादा है कि कम है? पूरा है, ठीक है ना? पूरा अहितकर है। और संवर और निर्जरा एक देश उपादेय, और मोक्ष तत्व। इस 7 तत्व की बात बताने के बाद में आचार्य ने 20 के अधिगम के उपाय बताए। हमने देख लिए 4 निक्षेप, सूत्र नंबर 6 में क्या बताया? प्रमाण और नय। सूत्र नंबर 7 में, हाँ अब आप बोलिए, निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति, विधान। और सूत्र नंबर 8 में सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन। ठीक है। अब जो पहले निक्षेप थे तो दयाक्ष ने पूछा कि निक्षेप से कैसे जानने का उपाय बताया गया। आपको पता है, जैसे किसी का नाम जिनेंद्र रख दिया, क्या रख दिया? क्या हम उसके जाके आश्रम से पूजा करेंगे? अपने आप, मुझे पता नहीं यहाँ पर, मतलब किसी का नाम जिनेंद्र भी हो सकता है, जिनदत्त भी हो सकता नहीं हो सकता। किसी का नाम महावीर रख दिया तो क्या उसकी हम पूजा करेंगे कि नहीं? महावीर नाम किसी का रखना मतलब वो नाम निक्षेप के अंदर जिसका नाम महावीर रखा है, जिसका नाम जिनेंद्र रखा है, उसके अंदर गुणों का होना आवश्यक नहीं है। ये निक्षेप काय के लिए नाम किस लिए रखा जाता है? लोक व्यवहार को चलाने के लिए। अगर नाम नहीं रखेंगे तो पासपोर्ट नहीं बनेगा, नाम नहीं रखेंगे तो हमारे को क्या होगा? आईडी कार्ड नहीं मिलेगा।
स्कूल में एडमिशन नहीं होगा तो नाम किसके लिए जाता है? लोक व्यवहार का। लेकिन किसी का नाम सम्यक रख दिया तो क्या उसको सम्यक दर्शन होना जरूरी है क्या? नहीं जरूरी है। तो किसी गुणों की अपेक्षा के बिना लोक व्यवहार चलाने के लिए उसका नाम रख देना, उसको कहते हैं नाम निक्षेप। क्या बोला? नाम निक्षेप। लोक व्यवहार चलाने के लिए किसी का नाम रखना, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो नाम रखा है उस संबंधित गुण उसमें हो या ना भी हो। ठीक है ना? तो उसको क्या कहा अपन ने? नाम निक्षेप। दूसरे निक्षेप का नाम क्या है? स्थापना निक्षेप। अब देखिए, किसी का नाम जिनेंद्र रखा था। आपने चार निक्षेप की बहुत प्रसिद्ध गाथा है, आपने द्रव्य संग्रह में पढ़ी भी हो, उसके उदाहरण में आती है, जो छोटे दादा ने लिखी उसमें भी लिखी। नाम जीणा जीण जीणा, ठवण जीणा पुण जिणेन्द्र परिमाओ, दौव जीणा जीण जीणा, भाव जीणा समवसरणता। नाम जिनेन्द्र, स्थापना जिनेन्द्र, द्रव्य जिनेन्द्र और भाव जिनेन्द्र। नीचे शीतलनाथ भगवान की प्रतिमा विराजमान है, यहाँ पर महावीर भगवान की प्रतिमा विराजमान है। यह प्रतिमा कौन से? स्थापना जिनेन्द्र। स्थापना जिनेन्द्र, जो स्थापना होती है दो प्रकार की होती है, तदाकार स्थापना और अतदाकार स्थापना। स्थापना निक्षेप का बहुत प्रबल प्रभाव पड़ता है। देखिए, इसका जो उदाहरण दिया जाता है, शतरंज के खेल को लेकर उदाहरण दिया जाता है। आपने शतरंज का देखा होगा ना, उसमें उससे स्थापना निक्षेप को तदाकार और तदाकार दोनों को समझाया जाता है। आपको पता होगा शतरंज के अंदर जो हाथी होता है, उस हाथी के सूंड नहीं होती है, न पूंछ होती है। एक राउंड टेबल का जिसका बना होता है, अगर वो वुड का बना, लकड़ी का बना है, प्लास्टिक का बना है, लेकिन उसको बोल देते हैं ये स्थापना। उसकी हाथी की तरह शक्ल नहीं होती, तदाकार, हाथी रूप आकार नहीं होता, तो उसको क्या बोलेंगे? अतदाकार। लेकिन घोड़ा होता है, थोड़ा उसका फेस जो होता है वो घोड़े की तरह से होता है, देखा तो इधर दिखता है। तो जिसका बिल्कुल उसी रूप में हो स्थापना, उसको क्या बोलेंगे बेटा? और किसी भी वस्तु में उसका आकार नहीं है फिर भी उसको करना, उसको क्या बोला? जिसे भरत जी ने, रामचंद्र जी जब नहीं लौटे और जब अयोध्या में आए तो उनको, जो उनकी जो खड़ाऊ थी है ना, उसको सियासन हो गया, ये रामचंद्र जी है। क्या है? कई बार लोग करते थे पुराने जमाने में, लवंग आदि में उसकी स्थापना कर दिया, चल इसको तुम मान ले। मैं बताता हूं आपको, ताश खेलते हैं, कोई पत्ता गुम जाता है तो उसमें जोकर होता है, तो अगर वो तिग्गी जो गुम गया उसको अपन मान लेते। क्या मान लेते? उसको बोलते क्या है? स्थापना। काम चलता नहीं चलता है लोक व्यवहार में। ठीक है, यहां पर अपने मुख्य बात क्या है कि जिनेंद्र भगवान की अपन ने कहा स्थापना निक्षेप। आपको पता है जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा कैसी? पत्थर की है, उद्दल द्रव्य की है, अचेतन है। आप नमस्कार करो या न करो, नमस्कार करने से न तो हर्ष को प्राप्त होती है और न करने से न द्वेष को प्राप्त होती है। फिर भी जिनेंद्र भगवान को क्यों करते हैं? कि जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने से क्या होते हैं? अपने भावों में स्वयं की इतनी विशुद्धि होती है कि यहां तक, अरे अभी तो अष्टानी का पर्व चल रहा है ना, क्या है? जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाओं का ही तो दर्शन का है ना अष्टानी का पर्व। सम्यक दर्शन में जिन बिंब को निमित्त बताया गया है। स्थापना निक्षेप, एक बार वह पत्थर की मूर्ति में पंच कल्याण के द्वारा अगर स्थापना हो गई तो वह बिल्कुल पूजनीय है। कैसी पूजनीय है? जैसे साक्षात जिनेंद्र देव पूजनीय है, वैसी की वैसी वह पूजनीय है। आपको पता है, कोई कहेगा इसका क्या प्रभाव हो सकता है स्थापना जिनेंद्र का? अरे भगवान महावीर के बाद में चले के जाने के बाद में अब तो 42,000 वर्ष बाद में राजा पद्म होंगे, पद्म नाम के प्रथम तीर्थंकर होंगे। पद्म राजा श्रेणी का जी नरक से निकलेगा, वो फिर क्या होगा? पद्म नाम के तीर्थंकर होंगे। कब होंगे? अच्छा, जिस समय होंगे उस समय आप होंगे क्या? कोई गारंटी नहीं है इतने साल तक। लेकिन जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा तो हर वर्ष होते। जितना एक साक्षात जिनेंद्र से जीव धर्म का लाभ करते हैं, उससे कई ज्यादा एक प्रतिमा से बताया गया कि जीव धर्म की प्राप्ति कर लेते।
ये देखिए, एक बार प्रतिष्ठा होने पर धर्म भाव की अपेक्षा, अनुग्रह की अपेक्षा से कोई अंतर नहीं उस प्रतिमा का, साक्षात जिनेंद्र हो या स्थापना जिनेंद्र हो। आपको लगता है कि प्रतिमा स्थापना की प्रबल कितनी प्रबल है? आपने नाम सुना है, एकलव्य का नाम सुना है? एकलव्य, उसको गुरु द्रोणाचार्य ने एडमिशन देने से मना कर दिया था कि मैं राजपुत्रों को पढ़ाता हूं, तुमको नहीं पढ़ा पाऊंगा, प्लीज नो एडमिशन। क्या बोले उसको? नो एडमिशन। और उसको धनुर्धारी करना था। क्या किया उसने? जंगल में जाकर गुरु द्रोणाचार्य की प्रतिमा बनाई। और क्या सीखा उसने? प्रैक्टिकल ट्रेनिंग थी, प्रायोगिक विद्या थी। एक बार थ्योरिटिकल हो तो बात अलग है, लेकिन धनुर्धर जैसे कार ड्राइविंग है, जैसे प्लेन का ड्राइविंग है एयरपोर्ट, क्या कोई किताब में पढ़कर कि प्लेन कैसे ड्राइव करना उसको पायलट बनाया जा सकता है? उसको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देनी पड़ेगी ना। ड्राइविंग लाइसेंस, मैंने सारे रूल पढ़ लिए, आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा क्या? आपको प्रैक्टिकल देना पड़ेगा ना। धनुर्विद्या कौन सी थी? प्रायोगिक थी। आपने बताओ, गुरु द्रोणाचार्य तो थे नहीं, गुरु द्रोणाचार्य की क्या थी वहां पर? मूर्ति थी। मूर्ति बोलती है क्या? तो उसने जब वो एकलव्य रॉन्ग कर रहा होगा तो मूर्ति ने क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिए होंगे उसको? क्या बताओगा? ऐसे करो, ऐसे मत करो, डोरी को ज्यादा करो, कोई इंस्ट्रक्शन दिए होंगे? लेकिन क्या हुआ? उस एकलव्य अर्जुन से भी ज्यादा धनुर्धारी हो गया। तो प्रतिमा का प्रबलता हुई कि नहीं हुई है? तो इसलिए मतलब स्थापना जिनेंद्र भी उतने ही पूजनीय है जितने समोषण में विराजमान जिनेंद्र भगवान पूजनीय। हो गया। आगे द्रव्य निक्षेप। द्रव्य निक्षेप क्या? वर्तमान काल में उस वस्तु को भूतकाल की या भविष्य काल की पर्याय से पहचान करना। द्रव्य निक्षेप में क्या हो गया? वर्तमान में, जैसे भी कहना वर्तमान में राजा श्रेणी का जीव कहां पर है? नरक है। कहां पर है? नरक में। लेकिन उसको क्या कहना? भावी तीर्थंकर के रूप में कहना। अभी होंगे, क्या होंगे? भावी तीर्थंकर के रूप में होंगे। भरत चक्रवर्ती मोक्ष चले गए। कौन गया? क्या चक्रवर्ती मोक्ष जाता है क्या? अरे उसको भूत में जो थे उसके अपेक्षा तो क्या? भरत चक्रवर्ती। अंजन चोर तिर गया। क्या कोई चोरी करते हुए तिरता है क्या? नहीं, लेकिन उसको भूत की पर्याय से वर्तमान में कहना या भविष्य की पर्याय से वर्तमान में कहना, ये कौन सा हो गया? द्रव्य निक्षेप। भाव निक्षेप में जो वर्तमान में केवल ज्ञान से परिणमित समोषण में विराजमान महावीर भगवान, उनको ही माहिर भगवान कहना, वह भाव निक्षेप है। हमने कितने नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव, चार निक्षेप के बारे में अभी तक मैंने जो बताया है, उस सूत्रकार में किसी को कुछ पूछना है क्या? आगे बढ़े, निक्षेप के प्रवेश आगे देखेंगे। इसके बाद में प्रमाण नैयर अधिगम, ये कौन सा सूत्र है? छठा सूत्र। इसमें अधिगम मतलब जानने के उपाय। उसके बाद में उन्होंने प्रमाण के कितने भेद बताए? प्रमाण और नय, इन दोनों के भेद बताए। प्रमाण के दो भेद होते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण और परोक्ष प्रमाण। आप लोगों ने छड़ाला पढ़ी है क्या? छड़ाला में कहां पर आता है प्रत्यक्ष प्रमाण और इसकी बात कहां पर आती है? किसी को याद है क्या? बोल सकते हैं क्या आप लोग? मतिशुत अवधि बोलो। नहीं याद आ रहा है? ये देखिए बड़े, तासु भेद दो है। बात चल रही थी प्रमाण की। तो प्रमाण के दो भेद हुए, प्रत्यक्ष प्रमाण और परोक्ष प्रमाण। छड़ाला में किसको कहा प्रत्यक्ष प्रमाण? बोलो बेटा। प्रत्यक्ष प्रमाण तो केवल प्रत्यक्ष के दो भेद कर दिए,
सकल प्रत्यक्ष और देश प्रत्यक्ष। और देश प्रत्यक्ष अवधि और मन पर ज्ञान। हाँ, अवधि और मन पर ज्ञान को प्रत्यक्ष को कहा, इसको परोक्ष को कहा। बाकी कौन से ज्ञान परोक्ष है? अवधि और ज्ञान को परोक्ष ज्ञान कहा है, क्योंकि उसमें इंद्रिय और मन के निमित्त से इन्हें मध्य और ज्ञान में जाना जाता है, और अवधि मन केवल ज्ञान में इंद्रिय और मन का निमित्त नहीं चाहिए। लेकिन अवधि और मन पर ज्ञान में कौन से इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है। आपने बोला इंद्रिय से, लेकिन जगत में तो जब मैं आंख से देखता हूं तो आप तो बोलते मैंने प्रत्यक्ष देखा है कि वो वहां पर खड़ा था और उसने उसको जो है ये बात कही है, और अगर वो गवाही दे दे तो कोर्ट में भी उसको आई विटनेस कहकर उसकी बात को मानी जाती है। और आप बोल रहे हैं कि इंद्रियों से देखा हुआ ज्ञान परोक्ष ज्ञान है, ऐसा कैसे हो गया? अपन लाइव क्रिकेट शो देखे वहां जाकर तो नहीं बोले प्रत्यक्ष देखना, वो टीवी में देखा उसमें क्या बोला? परोक्ष देखना। तो इंद्रियों से देखा ना वहां पर कि जगत में उसको कहा जाता है, उसको क्या बोलते हैं? साम व्यावहारिक प्रत्यक्ष। क्या बोलते हैं उसको? उसका नाम क्या है? साम व्यावहारिक। लेकिन वास्तव में वह प्रत्यक्ष नहीं है, परोक्ष है। अब मेरा प्रश्न है उसको परोक्ष क्यों है? ये तो आपने बता दिया कि कहा जाता है साम व्यावहारिक, क्योंकि जिनागम में जो ज्ञान से आत्मा को जाना जाए, बिना इंद्रियों के जाना जाए। वास्तव में प्रत्यक्ष ज्ञान किसको कहा है? अक्ष के दो अर्थ होते हैं, एक अर्थ होता है इंद्रिय और दूसरा होता है आत्मा। मतलब जो ज्ञान आत्मा को जाने वही वास्तव में प्रत्यक्ष है। और हमारा आत्मा क्या है? स्वसंवेदन प्रत्यक्ष का विषय है। वो जगत में उसको साम व्यावहारिक प्रत्यक्ष कहा जाता है। चलिए, अब हमारी बात चलनी थी आगे। हमारे पास में 5 मिनट है, हम यहाँ पर इसकी बात करेंगे, 2 सूत्रों की बात करेंगे। ये देखिए सूत्र नंबर क्या है? निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति, विधान। पहले निर्देश का मतलब होता है कथन करना, कहना। क्या कहना? निर्देश का मतलब होता है कथन करना। दूसरा क्या है? स्वामी, मतलब उसका मालिक कौन है, उसका ओनर कौन है। साधन, किस प्रकार से उसकी प्राप्ति की गई है। अधिकरण, आधार, आधारो अधिकरण। और स्थिति, स्थिति कहते हैं काल को, और विधान कहते हैं उसके प्रकार को। अब देखिए, इसी को हम बात कर रहे हैं सम्यक दर्शन पर लगाना है। हम पर किस पर लगाना है? किसको लगाना है? ध्यान से एक बार भगवान महावीर की जय बोल लीजिए, आपको अरुचि हो रही है। बोलो भगवान महावीर की जय। क्या चर्चा चल रही है? अपनी चल रही है, सूत्र नंबर 7 पर चल रही है। सूत्र नंबर 7 में क्या बोल रहे हैं? निर्देश, स्वामित्व, साधन। तो क्या कहते हैं? कथन करना सो निर्देश है। किसी का कथन करना, क्या करना? हमने कहा सम्यक दर्शन क्या है, तो उसको क्या बोलेंगे? कथन हो गया, नहीं बोल गया। अब इसको बोला स्वामित्व, तो इसको कौन हो सकता है? सम्यक दर्शन कौन प्राप्त कर सकता है? क्या अभव्य जीव प्राप्त कर सकता है? नहीं कर सकता। क्या एकेंद्रीय जीव प्राप्त कर सकता है? क्या 2 इंद्रिय जीव प्राप्त कर सकता है? 3 इंद्रिय जीव प्राप्त कर सकता है? अरे एकेंद्रीय से लेकर पंचेंद्रिय असंगी जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो सम्यक दर्शन को प्राप्त करने वाला कौन होगा? वह जीव भव्य होगा, संगी होगा, पंचेंद्रिय होगा, पर्याप्त होगा, चारों गति का जीव होगा। यह कथन हो गया स्वामित्व की अपेक्षा। फिर से क्या कर रहे हैं? सम्यक दर्शन के ऊपर अपन ये 6 अनुयोग लगा रहे हैं, जिनका नाम क्या है? निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति, विधान। निर्देश का अर्थ क्या हुआ? जो बात हमको कहनी है उसका कथन करना। कथन करना मात्र कि सम्यक दर्शन क्या है, उसका स्वामी कौन है, कौन बताएंगे कि सम्यक दर्शन को एकेंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय संगी नहीं प्राप्त कर सकते, नहीं कर सकते ना।
अपर्याप्त अवस्था में नहीं हो सकता है, अभव्य जीव कभी प्राप्त नहीं कर सकता। तो कौन प्राप्त कर सकता है, उसका ओनर कौन बन सकता है, उसको अपने क्या कहा, स्वामी। 200 में आगे बढ़े। आगे तीसरा नंबर क्या है, अब सम्यक दर्शन के उत्पत्ति के कारण को साधन कहते हैं। क्या, किसको कहते हैं? अब साधन दो प्रकार के बताए, अंतरंग साधन और बहिरंग साधन। ये जो मैंने लिया ना, ये आपकी पुस्तक में नीचे लिखा हुआ, फुल प्रिंट में लिखा हुआ, मैं बताऊंगा मैं आपको कहां पर है। इसी पुस्तक में, अपने जो पुस्तक है इसके अंदर सम्यक दर्शन की प्राप्ति करने में निर्देश आदि घटाए, ये सब चार्ट है, उसमें आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो अंतरंग और बहिरंग हो गया। तो देखिए बहिरंग में क्या होगा, जैसे भगवान महावीर के जीव ने सम्यक दर्शन प्राप्त किया, तो बहिरंग कारण कौन थे, वो 2 चारण निर्धारी मुनि ने। किसी को जिन्हें भगवान की बिंब प्रतिमा देखकर सम्यक दर्शन हुआ, तो वह अंतरंग साधन हुआ कि बहिरंग साधन हुआ? अंतरंग साधन में किसको कहेंगे, जो अपने जो मोहनी कर्म है ना, दर्शन मोहनी कर्म का उपशम, क्षय और शैव शम को अंतरंग निमित्त का, क्या कहा, 2 प्रकार के, अंतरंग निमित्त और बहिरंग निमित्त। दोनों उपादान कारण की बात नहीं कर रहे, क्या बात कर रहे हैं हम तीसरे में, साधन में किसकी बात कर रहे हैं, कौन से बहिरंग निमित्त में किसको लेना, जिनसे उपदेश प्राप्त किया, जिन बिंब को दर्शन को कहना, तत्व का निर्णय अपन ने किया, लेकिन वास्तव में अंतरंग निमित्त क्या है, दर्शन मोहनी कर्म का उपशम, क्षय और शैवशम। ये कोई बता सकता है साधन कितने प्रकार के बताए गए? बोलो बेटा, साधन 2 प्रकार के बताए, कौन से बताया, अंतरंग बहिरंग। अंतरंग में किसको लिया, दर्शन मोहनी कर्म के उपशम, क्षय और शैवशम, क्या कहते हैं, अंतरंग साधन कहते हैं। अब आपको बताना, मुझे सुनना है, बहिरंग साधन किसे कहेंगे, जिन बिंब के दर्शन को कहना, देशना को कहना, भगवान की दिव्य ध्वनि को सुनना, इनको सबको कहेंगे। अब 3 होने के बाद चौथा क्या है, हाँ। अब देखिए अधिकरण में वास्तव में देखा जाए तो मेरी अपनी आत्मा ही वास्तव में आधार है, वही है। और बाद में कहेंगे तो जिस जगह पर मैं त्रस्त नाली के अंदर ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, त्रस्त नाली के बाहर सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती है। आधार कहते ना, किसका आधार है, जैसे ये छत है, इसको किसका आधार है, पिलर का आधार, ठीक है ना। तो अपन जीव, अपन कहाँ खड़े हैं, अपन कहाँ पर है कि त्रस्त नाली में रहते, लेकिन ये निमित्त का कहते हैं। वास्तव में तो मेरा सम्यक दर्शन का आधार क्या है, मेरी स्वयं की आत्मा, लेकिन व्यवहार से कहेंगे, किसे कहेंगे, त्रस्त नाली के जीवों के अंदर जो है उसको अधिकरण बताया। आगे क्या है, स्थिति। अब अलग अलग सम्यक दर्शन है, उसकी चर्चा अभी आ गया, कभी आपने सुनी होगी। 3 प्रकार के सम्यक दर्शन होते हैं, उनकी स्थिति, मतलब स्थिति का अर्थ क्या होता है, काल, कि सम्यक दर्शन कितने काल तक रहेगा। जैसे एक बार आपने मुमुक्षाश्रम कोटा में एडमिशन ले लिया, वो पूरा कोर्स करने कितना काल हो जाएगा, जितने वर्ष में सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है, 8 वर्ष। आपके कितने साल तक रह सकता है, 8 वर्ष है क्या? कौन सी क्लास में एडमिशन होता है आपके यहाँ पर, 8 में, और कॉलेज से कितने हो जाते हैं, तो वो पूरे वर्ष वो गिनेंगे तो क्या कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, स्थिति। तो यहाँ पर ध्यान दें, जो पहले प्रकार का जो सम्यक दर्शन है, जिसका नाम है उपशम सम्यक दर्शन, उसकी स्थिति कितनी है, अंतर्मुठ, कितनी है, अंतर्मुठ है। दूसरा एक सम्यक दर्शन होता है शैव शमिक, उसकी स्थिति अंतर्मुठ भी है कम की, अधिक से अधिक स्थिति 66 सागर है। शायिक सम्यक दर्शन है, उसकी स्थिति कितनी है, शादी अनंत काल के लिए, क्योंकि एक बार हो जाएगा तब नहीं छूटेगा। मतलब स्थिति में क्या बताना, काल बताना, कितना बताना, काल, ड्यूरेशन, पीरियड, टाइम, इसको किस में बताएंगे अपन, स्थिति में। अब कितने हो गए अपने, निर्देश, स्वामित्व, साधन, स्थिति, विधान। और विधान में क्या प्रकार के, कि सम्यक दर्शन कितने प्रकार के हैं, कैसे होता है, तो उपशमिक सम्यक है, शायिक सम्यक है, शैव शमिक सम्यक है, या इसको किस प्रकार से, ये इस प्रकार से इन अनुयोग के द्वारा हम ज्ञान कर सकते हैं, है ना, सम्यक दर्शन का ज्ञान कर सकते हैं। अपना समय हो चुका है, कल हम लोग जो है आगे का जो सूत्र है, 8वां सूत्र है, उसके बारे में करेंगे। आप लोग पढ़ सकते हैं, सत्संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, इसको हम कल देखेंगे। कि मान लीजिए ये आपको मोबाइल खरीदना है, क्या खरीदना है, मोबाइल खरीदना है,
या अलाउ नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन मान लो मोबाइल खरीदना है, उस पर अपने को सत्संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, भाव और अल्प बहुत, ये हम देखना है कि इसके बारे में आप विचार करना। कल हम इसी उदाहरण से इसको समझने का प्रयास करेंगे। अब अपना समय चुका है, हम यहाँ पर जिनवाणी स्तुति करेंगे।